नमस्कार। मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय 6 नंबर पुलिया के बिल्कुल पास में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मां शाकुंभरी अस्पताल। दोबारा से नाम बोल रहा हूं, मां शाकुंभरी अस्पताल। लग रहा है कि कोई माता के नाम पे कोई अस्पताल चल रहा है, क्योंकि नाम ही मां शाकुंभरी अस्पताल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको ऐसी घटना दिखा रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए, हिंदू वाहिनी के, हिंदू संगठन के लोग हैं और एक लड़की भी यहाँ पे है। इसका कुछ आरोप है और इसके आरोप बड़े गंभीर हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं और उन्हीं आरोपों को लेके हम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या है मामला? मैं यहाँ पे काम करती थी। अभी 24 तारीख की बात है। तो मुझे इन्होंने, इनके हस्बैंड ने कैबिन में बुलाया। वो डॉक्टर नहीं है, हाँ। वो पूजा वर्मा के हस्बैंड है। वो ओपीडी पेपर वगैरह देखते हैं, डिस्चार्ज पेपर बनाते हैं। उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया कि मुझे ओपीडी पेपर चाहिए। मैं लेके गई। 2-3 बार चेंज कर करके बुलाया कि ये नहीं, ये नहीं, ये चाहिए। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने रिसेप्शन वाली को बोला उस लड़की को अंदर भेज दो। मैं अंदर गई तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दी। इन्होंने डॉक्टर रवि सिंह ने। रवि सिंह। रवि सिंह ने, वो कोई डॉक्टर नहीं है, फर्जी है। ये सब फर्जी है। यहाँ गंदे काम होते हैं, हर स्टाफ के साथ गंदा काम होता है। जो इनके साथ रह लिया वो चल गया, और जिसने आवाज उठा ली वो इसको निकाल देते हैं बेइज्जत करके। उनको डराते हैं, धमकाते हैं, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, हम मेरठ के गुंडे हैं, हमारे पास पैसा पावर है, तुम नहीं जानते हमें, ये सब कुछ। मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, मुझे मेरे मेरे सर पे चीयर फोड़ी, मतलब इतना सब कुछ इन्होंने ड्रामा किया। मोबाइल भी छीन लिया और मेरा मोबाइल छीन के, कि ताकि मैं रिकॉर्डिंग ना कर लूं इनकी। इन्होंने मेरा मोबाइल लेके रख लिया है और अपना भी फोन छुपा दिया, और मुझसे बात की गई। इन्होंने मुझे डराया धमकाया, मैं बात को दबा दूंगी। और जिन्होंने मेरा साथ दिया वो इसके साले हैं, विशाल भैया नाम है उनका। वो यहाँ पे रहते हैं इसमें फार्मेसी में। तो उन्होंने मेरा साथ दिया कि तुमने लड़की के साथ गंदा किया है, तुम हर लड़की के साथ ऐसा करते हो। यहाँ पे इनके सामने ये पहले भी लड़की के साथ में पकड़े गए। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए, इसमें हैरानी करने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे ज्यादातर ज्यादातर या पूरा का पूरा स्टाफ लड़कियों का है। एक जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं वही मर्द हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। ऐसा क्यों है? सच बात है ये? हाँ जी, ये सच है। यहाँ पे कोई भी लड़का काम नहीं करता, और ये किसी लड़के को यहाँ पे रखते भी नहीं है। क्या कारण होगा, क्यों नहीं रखते हैं? अभी ये तो यही जाने। हमें तो, मुझे यहाँ पे 2 मंथ हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं इनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, लेकिन हमने वो बातें इग्नोर करी। हमें खुद ठीक होना चाहिए। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। और कितने दिन हुए थे आपको नौकरी करते हुए? मुझे यहाँ पे 2 मंथ होने वाले थे। हाँ। क्यों निकाला? क्या इन्होंने बोला इन्होंने? इन्होंने मुझे बोला है, पहले बात को इन्होंने ठंडी करी, दबाने की कोशिश की है कि मेरे सामने हाथ पैर जोड़े। हमें पता है हमारा पति लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता है, मेरा बीवी बच्चा है, मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मेरे सामने वकील को फोन किया गया ड्रामे दिखाने के लिए कि लड़की बात को दबा देगी, और मेरा पति इतना गंदा है, हर लड़की के साथ ऐसा करता है, तुम एक चांस दे दो। मैं, और उनके हस्बैंड ने ये बोला है उनकी बीवी ने। डॉक्टर पूजा वर्मा ने ये बात बोली है कि मैं एक औरत हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा 6 साल का प्यार है, मेरी लव मैरिज है, मेरा ये, और जो भी मुझे बोला, मुझे धमकियां दी, और इन्होंने बात को ठंडी करने की कोशिश की है। इन्होंने बोला तुम शांति से अपने काम पे ध्यान दो, तुम मेरे लिए काम कर रही हो यहाँ पे, तुम मेरी अच्छी स्टाफ हो, ठीक है। मैं अगले दिन ड्यूटी पे आई। इन्होंने बोला मेरा पति तुम्हें देख के गुस्सा कर रहा है, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की, मैंने आवाज उठाई, और मैंने इनको कहा कि मैं, अच्छा जैसे आप कह रहे हैं। चलिए चलिए, बड़े गौर से सुनिएगा। अस्पताल होता है तीमारदारों के इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए, लेकिन यहाँ तो जो ये लड़की बता रही है कुछ और ही चल रहा है। हाँ, कुछ और कहना चाह रही है। 2 महीने से यहाँ पे ये काम कर रही है, और वहाँ पे इलीगल केस हो रहे हैं, अनमैरिड लड़कियों के अबॉर्शन किए जा रहे हैं। ये सच है बात? ये सच्चे बात, बिल्कुल सच है। यहाँ पे भ्रूण हत्या होती है, यहाँ पे डीएलसी होती है। यहाँ 2 पर महीने में 25 अबॉर्शन और कर रहे हैं, इस लड़की बता वो रही है। यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं ना, उनकी फाइल जला दी जाती है, सब कुछ काम खत्म कर दिया जाता है तुरंत ही। हम जितनी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं ना, यहाँ पे डीएलसी वालों के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, हम जितनी मेडिसिन उनको देते हैं, वो उसमें नहीं चढ़ाते। सिर्फ 3 मेडिसिन उसमें चढ़ाते हैं, और तुरंत फाइल को जला देते हैं, फाड़ देते हैं, या फिर अपने कैबिन में जाके छुपा देते हैं। चलिए, अब स्वास्थ्य विभाग इस बात का संज्ञान ले। सीएमओ देहरादून, एक लड़की चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि यहाँ पे अबॉर्शन होते हैं, फाइलों को जला दिया जाता है, और ये सब कुछ हो रहा है इस समय जनता के सामने। और आपको कब फोन आया इनका? मेरे को 2 घंटे पहले फोन आया। मेरे को जैसे फोन आया, मैं प्रेम नगर से आई हूँ और इसके साथ हमेशा करी हूँ। आप ये देखिए, 25 लड़कियों के, अनमैरिड लड़कियों के अबॉर्शन हो चुके हैं। ये हॉस्पिटल है या माता रानी के नाम में कलंक खोल रखा है? आप बताइए। 19 लड़कियों को होटल में बुलाते हैं। ये देखिए कि पहले लड़कियों को ये होटल में बुलाते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए। कौन सी लड़की ऐसी है कि पहले अलग होटल में आएगी?
ये हरिद्वार में कहता है कि मेरा होटल है, आप वहाँ पे आओ, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कोई आदमी, जब औरत के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है, आदमी को कुछ नहीं आता, अंगूठा छापे, तो ये इंटरव्यू कैसे ले सकता है अकेली लड़की का? होटल में बुलाया था आपको? होटल में और भी लड़कियां जिनको बुलाया, सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बात है कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके उनको बुलाया है। सफाई वाली नहीं छोड़ी, झाड़ू पोछा जो करने आ रही है बेचारी विधवा है, उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और ये बता रही है उसके साथ भी सफाई कर्मचारी को भी इसने नहीं छोड़ा। ना गंदा आदमी है, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। अभी क्या है कि अभी वो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, और हम लोगों ने जब हमें पता लगा कि वो कह रहा है कि अपनी सफाई दे रहा है, कि बोल रहा है कि हमने कुछ नहीं करा है, और जब हमने लड़की के बयान सुने तो हमें ये भी सुनाई में आया कि वो उसके आगे, लड़की के आगे पैंट खोल के खड़ा हो गया। तो पैंट खोल के खड़े होने का क्या मतलब बनता है? और लड़की को जो है कि कभी बोलता है कि मेरे कमरे में आओ, कभी बोलता है यहाँ आओ। जब लड़की उसके खिलाफ बोलती है तो धमकी देता है, कहता है कि अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझे जानती नहीं, मैं मेरठ का गुंडा हूँ, और जो है कि मैं पैसों के दम पे तुम लोगों को खरीद लूंगा। इस तरह की ये धमकियां देता है। चलिए, मैं मेरठ का गुंडा हूँ। अब देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है। चलिए, अब अस्पताल के अंदर चलेंगे। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इस समय लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो आरोप लड़की लगा रही है उस पर कितना दम है। लाइव कार्यक्रम में हम अंदर चल रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर। बात करेंगे हॉस्पिटल प्रशासन से कि आखिर ये जो आरोप लड़की लगा रही है। चलिए अस्पताल, एक बार कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाइए। यह शाकुंभरी अस्पताल है जिसके ऊपर लड़की आरोप लगा रही है कि यहाँ पे अबॉर्शन भी होते हैं, फाइलों को जला दिया जाता है, यहाँ पे होटलों में इंटरव्यू लिए जाते हैं। ये सारी कवायद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय 6 नंबर पुलिया के एक मां शाकुंभरी अस्पताल में हूँ। चलिए अस्पताल का ये दृश्य देख लीजिए, गौर से देखिएगा। सरकार में बैठे हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, सीएमओ देहरादून इस बात का संज्ञान लें कि जो आरोप लड़की ने लगाए हैं वो कितने सही हैं, और अगर सही हैं तो फिर इस अस्पताल का लाइसेंस तुरंत कैंसिल होना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के लोग इन आरोपों पे क्या कहते हैं। आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, आप ही आ जाओ बाहर। आ जाइए, आप बाहर आ जाओ, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे आप देखिए, गुस्से में हिंदू वाहिनी के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं। और ये भाई साहब, क्या होता है इस अस्पताल में, किस चीज के लिए खोल रखा है ये? पेशेंट की हेल्थ के लिए। लेकिन वो लड़की जो आरोप लगा रही है यहाँ पे अबॉर्शन होते हैं, कहाँ है? अभी है यही है। बुलाओ तो सही। नहीं, वो बुलाएंगे, आपके सामने नहीं बुलाएंगे। डॉक्टर को बुलाइए, कौन है डॉक्टर? मेरे को खुद लाई खींच के, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लाइए। चलिए डॉक्टर को बुला के लाइए, डॉक्टर को बुला के लाइए। चलिए डॉक्टर को अभी बुलाया जा रहा है। यहाँ पे माहौल आप देख सकते हैं इस समय। यहाँ पे चलिए आप जाओ, आप जाओ। हाँ उनको बोलो, बुलाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थिति तनातनी की बन रही है, यहाँ पे स्थिति तनातनी की बन रही है। और यहाँ पे लोग बहुत गुस्से में हैं लोग। अब देखते हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई यहाँ आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत संगीन है, जो आरोप लड़की ने लगाए हैं वो बहुत संगीन है, बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। अब देखना है यहाँ पे लगातार नाराबाजी हो रही है। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे देखिए। आप हॉस्पिटल के हैं? नहीं, मैं तो लड़की के साथ हूँ। थोड़ा पीछे नहीं, थोड़ा भाई साहब, थोड़ा। मैं इस जो ये हॉस्पिटल का जो मालिक है, वो एक बात पूछना चाह रहा, जो इसने ये बात कही कि मैं यूपी का गुंडा हूँ। यूपी का कोई भी गुंडा, कोई भी ऐसा व्यक्ति इतना गंदा काम नहीं कर सकता, ऐसी सोच नहीं रख सकता। आप भी यूपी के? मैं भी यूपी से हूँ। ऐसी सोच कोई यूपी का बंदा नहीं रख सकता जो ये यूपी के लोगों को बदनाम कर रहा है। चलिए इधर थोड़ी सी भगदड़ मची है, इधर अचानक भीड़ अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, सारी भीड़ यहाँ पे पहुंच गई है। देखिएगा, यहाँ आप देखिए तस्वीरें, ये देखिए लगातार जो लोग हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गेट नहीं मिल रहा है। ये देखिए,
ये तमाम जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पे खड़े हैं और अभी हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो फिलहाल अभी बाहर नहीं आए। यहाँ देखिए आप तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच में अभी तलाश है हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान हमें देखने को मिले। तो फिलहाल थोड़ा सा लड़की और आ जाए। आप बड़े सोच समझ के बयान दे रही है ना जो भी बोल रही है। मैंने सबसे मदद मांग ली है, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। रोहित सर से मैंने मदद मांगी है, रोहित सर ने मेरी सबसे बात करवाई है, तब जाके मुझे हिम्मत मिले। मैं 4-5 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकल पा रही। मैं इतनी डर डर के रह रही हूँ। उन्होंने मुझे इतना डरा दिया है कि इन्होंने मुझे फॉलो तक किया। मेरा सब कुछ पता है इनको, सारी लड़कियों को मेरा रूम कहाँ है क्या है। कल मेरे साथ कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी है होंगे क्या? चलिए चलिए दीदी आप कब पहुंचे हैं? मैं 2 घंटे पहले मेरे को कॉल आई थी कि ऐसा एक लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम मीनू दिगान है, मैं राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तस्वीरें देखिए, लोग थोड़ा सा उत्तेजित भी हो रहे हैं। उत्तेजना भी लोगों के अंदर है, गुस्सा भी अंदर है। और इस सब के बीच में फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी कोई बाहर नहीं आया है। इसको लेके ये सारी दिक्कतें हो रही है। ये बालिका जो है मूल रूप से हरिद्वार के रहने वाली है। जो आरोप इन्होंने लगाए बहुत गंभीर आरोप है, ये आरोप बहुत गंभीर है और ये स्वयं यहाँ अस्पताल के बाहर मौजूद है, फिर भी अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नहीं आया। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं अस्पताल के अंदर जाने की। इधर थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाएं। और इस समय थोड़ा सा मैं आपको हालात दिखाना चाहूंगा। इस समय दूर से मैं थोड़ा से हालात दिखाना चाहूंगा, क्या कुछ हालात यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्थिति कमोवेश स्थिति आप देख रहे हैं। शाकुंभरी अस्पताल है, मां शाकुंभरी अस्पताल। तो यहाँ जो आप देखिए ये पूरा का पूरा मंजर, पूरा नजारा इस समय यहाँ लोगों का जमावड़ा बहुत अधिक संख्या में हो चुका है और उसके बावजूद भी अस्पताल की ओर से कोई आया है या नहीं। चलिए डॉक्टर साहब बुला रही हैं, उनके पास में चलते हैं। चलिए इधर ध्यान दे, इधर मेरी तरफ ध्यान दे। चलिए ये अस्पताल के गेट पे मैं हूं। डॉक्टर साहब को बुला दीजिए थोड़ा सा, पूजा मैडम को। चलिए डॉक्टर साहब बाहर आ गई हैं। चलिए दोबारा से डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इस पे। थोड़ा आने दो, मुझे आने दो, मुझे आने दीजिए भाई साहब, थोड़ा आने दो, थोड़ा आने दो। आपको दूं या यूट्यूब पे दूं? आपको जहाँ लगे वहाँ दो। अगर कोई सुनो, एक मिनट आपके सामने इनके आदमी पैंट खोल के खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों हुए थे? किसे बोले? किसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी। अरे सुनो क्या कर रहे थे? एक मिनट मेरठ का फोन है, गांव की तरफ हो पहले बात करने दो। तो इस समय यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो पहुंच चुके हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ बयान देना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। चलिए थोड़ा डॉक्टर से बात करेंगे। अभी आ जाओ डॉक्टर साहब आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या हुआ है। ये देखिए ये आईडी पे भी हाथ मार रही है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लाइव एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में ये आईडी को भी हाथ मार रही है। ये डॉक्टर हैं, आईडी को हाथ मार रही है। ये देखिए ये इनकी दादागिरी भी चल रही है यहाँ पे। जी आप बताइए। तो ये आप देखिए ये डॉक्टर हैं और आईडी पे हाथ मार रही है। गौर से देखिएगा इस डॉक्टर को, ये पर्वतवाणी लाइव के आईडी को हाथ मार रही है, धमकाने की भी कोशिश चल रही है। चलिए अंदर चलेंगे, आइए। वो देखिए अंदर कैसे धमका रही है, ये देखिए कैसे धमका रही है। देखिए उत्तराखंड में कैसे धमकाने का काम चल रहा है। गौर से ऊपर करके ले, ये देखिए तो जमकर हंगामे के बीच में
डॉक्टर की मनमानी भी देखिए, कहने को डॉक्टर हैं। देखिए आप किस तरीके से धमकी दी जा रही है, किस तरीके से हमें कस्टमर देखिए अगर एक मिनट सुनो एक मिनट जी। अगर सुनो तो बोलूं, देखिए किसी भी संस्था में ऐसे आके करना गलत बात है। अगर कोई भी बात है मुझसे बैठ के बात करो, मैं सही के साथ हूँ, लेकिन चीजें हमारे पास भी, हम झूठ नहीं बोल रहे। मैडम आप सुनो थोड़ा हमें काम करने दो थोड़ा। और दूसरा ये, अगर ये भीड़ 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकलती तो मैं जाके ऊपर सुसाइड कर रही हूँ। जो बात करो रोक लो। ये देखिए, किस तरीके से धमकी ये तो इस समय वो धमकी देकर चली गई है कि अगर 10 मिनट में ये भीड़ यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और क्या कुछ है। तो यहाँ पे अस्पताल प्रशासन की ओर से जो रवैया आपको देखने को मिल रहा है वो ये है, इतनी दबाव की जरूरत क्यों आन पड़ी है। ये सब कुछ इसी अस्पताल में हो रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा ऊपर, थोड़ा और पीछे चलो, बिल्कुल पीछे चलो और पीछे चलो और। तो इस समय यहाँ पे जमावड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जमावड़ा हो चुका है। और यह अस्पताल है शाकुंभरी लैब, ये सारा अस्पताल है। डॉक्टर को बाहर निकालो। वो डॉक्टर कह रही है कि 10 मिनट में भीड़ खत्म नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, नहीं डॉक्टर को बाहर निकालो, जो गुनहगारों से बाहर निकालो ना, जो गुनहगारों से बाहर निकालो। वो तो ये कह के ऊपर चलेगी कि मैं हाथ की बात इन्होंने उस दिन भी करी थी, जिस दिन इन्होंने मुझे कहा था बात पर दबा दो वरना मैं फांसी लगा लूंगी, मैं अपने हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी। उस दिन क्यों नहीं मर्डर किया इन्होंने अपने आप का। तो आज भीड़ को देख के कह रही है मैं फांसी लगा लूंगी। जाओ लगा लो फांसी, जिनकी गलती होती है वो लगाते हैं। चलिए ये सारा घटना चक्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय 6 नंबर पुलिया के पास में मैं हूँ, माँ शाकुंभरी अस्पताल में ये सब कुछ हो रहा है। आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से बड़ी बेरुखी हमें देखने को मिली है। हमारी आईडी पे हाथ तक मारा गया, हमें हटाने की भी कोशिश की गई है। ये सब कुछ हो रहा है आपके, मेरे और हम सब के उत्तराखंड में। तो यहाँ पे अभी भी नारेबाजी चल रही है, तनातनी चल रही है। ये मैसेज है, देखो ये इसने कोई IAS मैम है उनको मैसेज किया और वहां से इस बच्ची को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। और ये जरूर कोई ना कोई प्रशासन इनके साथ शामिल है, जब तो ये इसकी सुनवाई नहीं हुई है 24 तारीख से अभी तक। चलिए अब होगी, आप यकीन कीजिएगा आज इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप समझ रहे हैं जैसे भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का कोई इनके साथ में मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ होगा, जब तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये इस तरह का जो कार्य चल रहा भ्रूण हत्या का, ये तो गलत है ना। यहाँ पे इस तरह का जो ये कार्य अंजाम दे रहे, और ऊपर से बोले यूपी के गुंडे। यूपी और उत्तराखंड तो दोनों अभी तो अलग हुए हैं, पहले तो ये एक ही राज्य था। मैं भी यूपी से हूँ, ये यूपी को बदनाम करने की साजिश हो रही की इस तरह छोटे छोटे आरोप यूपी पे लगाते रहते हैं। दोनों के बीच में दरारें घेरने की कोशिश है, ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये गलत है। चलिए उत्तराखंड का नहीं है ना, बात यह है कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है। हम खुद यूपी से, हम लड़की के साथ है, हम खुद हम सारे साथ यूपी के ही खड़े हुए हैं, ठीक है। हम लड़की का पूरे साथ में, हमें बोल रहे कि इतने इस तरह के गंदे आरोप नहीं बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। चलिए इस घटना चक्र पे लगातार हम बने रहेंगे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और अपने उत्तराखंड में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पे हम हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए फिलहाल बने रहें।